हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3A। इसका पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय यानी इसका समीकरण बनाना है और दूसरा नंबर ग्राफी रूप यानी ग्राफ पेपर पर दिखाना है। दो चीजें करना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था ना। तो सबसे पहले आफताब और इसकी पुत्री का जो वर्तमान आयु है उसको मान लेना। माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु इसका मान लेते हैं वाई वर्ष। अब देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे करेंगे ना। कह रहा है कि देखो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले यहां से एक समीकरण बना लेना। देखो 7 वर्ष पूर्व है ना, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए 7 वर्ष पूर्व। अच्छा एक चीज देखना, जैसे 7 वर्ष पूर्व निकालना है किसी के एज का। मान लो कोई इस समय 15 वर्ष का है, इस समय वर्तमान समय में 7 वर्ष पहले निकालना है तो क्या करोगे, 7 माइनस करोगे ना, पीछे जाने के लिए माइनस करोगे। तो 15 में से 7 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8 ना। अब यहीं से अगर 7 वर्ष बाद निकालना होता, देखो मान लो वर्तमान में 15 वर्ष का है, 7 वर्ष बाद के लिए 7 प्लस कर देंगे तो 15 7 कितना हो जाता है 22 ना। जब भी वर्तमान आयु पता हो उसके बाद का निकालना हो, जितना निकालना हो उतना जोड़ देते हैं। 7 वर्ष निकालना है 7 जोड़ देंगे, पीछे का निकालना हो 7 वर्ष पहले का तो 7 घटा देंगे ना। 7 वर्ष पूर्व निकालना है। देखो आफताब की वर्तमान आयु कितना है, यस 7 वर्ष पहले निकालना है, क्या करेंगे 7 घटा देंगे ना। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा ना। दूसरा निकालो इसकी पुत्री का। देखो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, इसकी y है, y माइनस 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो जो कह रहा है ना 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो क्या आफताब कह रहे हैं ना, पहले आफताब की आयु लिख लेना। देखना अब हम लोग करेंगे प्रश्न के अनुसार ना, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। अब देखो आफताब कह रहा है, आफताब x माइनस 7 ना, आफताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु, और पुत्री की कितनी है y माइनस 7 है। अब देखो a इससे 7 गुनी आयु का, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब हो जाएंगे दोनों बराबर ना। देखो आफताब इससे अपने पुत्री की जो आयु है उसके 7 गुनी है ना, तो जो छोटा आयु है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया ना। देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफताब हो गया, इससे इसकी पुत्री से इसका आयु कितना है 7 गुनी, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे बराबर हो जाएगा। अब इसको करना देखो x माइनस 7 हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करना 7y और यहां करोगे तो माइनस 49 हो गया ना। अब क्या करोगे 49 हो गया। अब देखो सभी को इस तरफ ले आना ना, क्या हो जाएगा x माइनस 7 और इधर आएगा तो माइनस 7y और इधर आएगा तो माइनस 49 इक्वल 0। देखो अब लिख लेना x माइनस 7y, माइनस 49 और माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 56 इक्वल 0। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, जो कह रहा था बीजगणितीय रूप ना, बीजगणितीय तो समीकरण निकाल लिया, यही होता है बीजगणितीय। अभी एक समीकरण निकला, ऐसे दूसरा निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेना ना। अब आ जाना, अब देखना कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जो वर्तमान में उसकी आयु है इसी से 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष देखो वर्तमान में हमने कितना मान रखा है, वर्तमान में कितना मान रखा है x है ना। अब देखो अब 3 वर्ष बाद निकालेंगे ना, 3 वर्ष
3 वर्ष बाद, चलो इधर देखना, जैसे मान लो इस समय हमारा वर्तमान में हमारा आयु मान लो 25 है। अब 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे ना। वही सेम वैसे करना है, वर्तमान इनकी x है, इनकी y है, इसका निकालोगे तो क्या करोगे, 3 जोड़ देंगे। ऐसे हाँ, इसका निकालोगे तो इसमें +3 कर दोगे ना, तो 3 वर्ष बाद आ जाएगा। तो आफ्ताब का निकालो, 3 वर्ष बाद ना, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु ना, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ना, 3 वर्ष बाद निकालना है ना, वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा, हो गया। पुत्री का निकाल लेना, पुत्री की आयु ना, देखो ये 3 वर्ष बाद हम लोग निकाल रहे हैं ना, पुत्री कितना है, y है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, हो गया। अब आ जाओ यहाँ से, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की एज हमने निकाल रखा है ना, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। देखो मैं यानी आफ्ताब, पहले आफ्ताब की आयु लिख लो, प्रश्नानुसार करते हैं ना, प्रश्नानुसार ना। अब देखना, मैं तुमसे केवल, पहले आफ्ताब की लिखो, आफ्ताब की कितना है, x प्लस 3, पुत्री कितना है, y प्लस 3। अब देखो कौन 3 गुनी हो जाएगा, देखो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, तो मैं आफ्ताब तो वही रहेगा, उसकी पुत्री में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर पहुंचेगा, 3 गुनी आय का, जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है ना, 3 गुनी है, तब दोनों बराबर होंगे। अब इसमें कर देना 3 का मल्टीप्लाई, अब इसको करो x प्लस 3, अब इसमें मल्टीप्लाई करो क्या क्या हो जाएगा, 3y और प्लस 9 ना। अब सबको इस तरफ ले लेना, x प्लस 3 माइनस 3y और माइनस 9 इक्वल 0। हाँ, x माइनस 3y, अब 9 माइनस 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल 0। इसको समीकरण 2 मान लेना। अब देखो एक आंसर यहाँ पे आ चुका है, जो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप यानी समीकरण बनाना है ना। दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था 7y और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ -49 ना। अब हमने इसको इस तरफ ले आए, ये दोनों तो सेम है, इसको इस तरफ ले आए माइनस हो गया, ये वाला 49 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा ना। अब x हो जाएगा सेम और -7y सेम हो जाएगा, और 49 में से 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा बताओ, प्लस में 42। इसको सही कर लेना, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है ना। अतः बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, और दूसरा क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये हो गया, क्या हो गया, एक बीजगणितीय रूप हो गया। अभी एक आंसर आया ना, अब ग्राफी रूप हम लोग उस पर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे, इसके लिए हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। अब ग्राफ पेपर पे देखते हैं, चलो देखो। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग ग्राफी रूप को व्यक्त कर रहे हैं, यानी जो कह रहा है ना उसको ग्राफी रूप में अब व्यक्त करेंगे। सबसे पहले ग्राफी रूप में, ओके पेनियस लिखो ऊपर, पेनियस हाँ जूमिंग करें, चलो जूमिंग करें, चलो पहले। अब देखना, अब इसको हम लोग देखो, अब इसको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो ग्राफीय रूप, देखो ग्राफीय रूप में करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी ना। देखो जो ग्राफीय रूप में जो 2 समीकरण मिले हैं, जो बीजगणितीय जो हमने बीजगणितीय रूप में बनाया है 2 समीकरण ना, उसी को लेके एक समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, उसी बिंदु से हम लोग ग्राफ पेपर पे बना लेंगे। तो देखो जो पहला समीकरण है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल 0, समीकरण हाँ, तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0 समीकरण है। अब देखो इस समीकरण से क्या करेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे, इसको दोनों को इस तरफ ले जाना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 7y और माइनस 42 हो जाएगा। अब देखो इसी से 2 बिंदु निकालना है, तो हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं ना, चलो
यहाँ x का मान, यहाँ y का मान ना। चलो अगर देखो जो दो बिंदु निकालेंगे ना, तो बिंदु ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना, नंबर ज्यादा बड़ा नहीं होना, छोटा होना चाहिए, और ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए। चलो अगर हम लोग यहाँ पे y का मान 0 रख देंगे तो x का मान -42 मिलेगा, बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग y के स्थान पे 6 रख दे तो 7 6 42, और इधर हाँ यानी y के स्थान पे अगर 6 रख दे तो क्या हो जाएगा 7 6 42 -42 ना, तो x का मान 0 हो जाएगा। अगर y का मान 6 होगा तो x का मान कितना होगा 0 हो जाएगा ना। एक ही बिंदु मिल गया। y का मान लो y इक्वल 7 ले लो ना, नहीं 7 7 49, हाँ y का मान 7 ले लो तो क्या हो जाएगा 7 7 49 -42 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अगर y का मान 7 ले लोगे तो x का मान कितना, x का मान 7 आ जाएगा ना, सही है ना। तो यहाँ तो दो बिंदु मिल गया। अब सेम टू सेम ऐसे दूसरे समीकरण के लिए करेंगे। समीकरण 2 है x - 3y - 6 इक्वल 0, इन दोनों को उस तरफ ले जाना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3y और प्लस 6 हो गया। अब फिर सेम टू सेम जैसे समीकरण 1 से मान निकाले हो, सेम टू सेम समीकरण 2 से मान निकालो, यहाँ x रख लेना, यहाँ y रख लेना ना। चलो अगर यहाँ पे y इक्वल 0 ले ले तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा ना, नहीं देखो अगर y का मान 0 ले ले तो यहाँ 0 ले ले तो यहाँ 0 रखोगे तो x का मान कितना हो जाएगा 6, तो y 0 x 6 मिल गया ना, छोटा छोटा वैल्यू है, आसान रहेगा। y का मान 2 ले ले यहाँ रखेंगे कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, और यहाँ कितना है 6, तो 6 6 मिल गया 12 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। चलो हो गया, बहुत है। पहले समीकरण से दो बिंदु मिला है ना, सबसे पहले पहले समीकरण का इस पर ग्राफ बनाना ना। अब देखो हम लोग सबसे पहले दिखा था जूम करो, अब देखो यही जो दोनों समीकरण है, इसी दोनों समीकरण को पहले ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। ग्राफ पेपर में जूम कराओ, केवल इतना दिखा ना। चलो अब हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पेपर पे। देखो सबसे पहले देखो हम लोग बना लेंगे, अच्छा सबसे पहले हम लोग देखो देखो अब हम लोग एक सीधी वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, ये हो गया ना, ये वाई एक्सिस हो गया। सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, मान लो यहाँ, हाँ सेम टू सेम देखो ये हमने वर्टिकल लाइन खींच लिया, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा खींचना, क्षैतिज रेखा इसको हमने इसके सीधी करके देखो, सीधी करके क्षैतिज रेखा बना दिया है, क्षैतिज रेखा ना, क्षैतिज रेखा हो गया और ऊर्ध्वाधर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x अक्ष मान लेंगे और इसको x डैश, और ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा y डैश ना। अब देखना अगला स्टेप है ना। अब देखो जो पहला समीकरण था, पहले समीकरण से दो बिंदु मिले थे ना, कौन कौन मिले था 0,6 ना, पहले समीकरण से दो बिंदु मिला था। थोड़ा हेलो रोटेट कराओ, पेपर आओ रोटेट कराओ बढ़िया ना, अभी आगे रोटेट कराओ। चलो पहले देखो जो पहला समीकरण था इससे हमको दो बिंदु मिला था, एक तो क्या मिला था 0,6 मिला था और दूसरा 7,7। 0,6 दिखाओ सबसे पहले ग्राफ पे, 0,6 दिखाएंगे और फिर 7,7 0,6 ग्राफ पे दिखाते हैं। ग्राफ पे 0,6 कहाँ है, यानी x का मान 0 और y का मान कितना रहेगा 6। तो देखो यहाँ 0 है, अब 6 जाएंगे तो इसको हम 1 मान लेंगे ना, और इसको 2 और इसको 3 4 5 6 ना, तो ये हो गया हमारा, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 ना। तो 0,6 दिखाना है, ये जो बिंदु है ये क्या है, यही है 0,6, यानी 0,6 हो गया ना। x अक्ष पे 0 है, y पे 6, 0,6 हो गया। अब एक हो गया। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, इसको
एक बिंदु को हमने दिखा दिया। अब दूसरा बिंदु जो पहले समीकरण से जो दूसरा बिंदु मिला है 7,7, 7,7 दिखाएंगे, मतलब एक्स अक्ष पे भी 7 रहेगा, वाई पे भी 7 रहेगा। देखो यहाँ 6 है ना, अब इसको 7 नंबर बना देना। ए है 8 है, ए है 9 और ए है 10, मतलब ए वाला 7 है, 8, 9 और 10 ना। अब देखना, हाँ ऐसे सेम टू सेम एक्स अक्ष पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ना। 10 हो गया, इसको नंबरिंग दे दे रहा हूँ। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया। अब देखो हमको क्या दिखाना है, 7,7 यानी एक्स अक्ष पे भी 7 रहे, तो एक्स अक्ष पे 7 कहाँ है, यहाँ पे। वाई अक्ष पे भी 7 रहे, कहाँ है, वाई अक्ष पे 7 यहाँ पे, दोनों पे मिला देना। तो ए वाला पॉइंट ना, तो देखो एक्स अक्ष पे, हाँ इसको मिलाओगे कहाँ मिलेगा, तो ए वाली सीधी रेखा जाएगी ना, तो यहाँ मिलेगा है ना। देखो ए वाला एक्स अक्ष पे 7 सीधी रेखा है, वाई अक्ष पे 7 दोनों यही मिले हैं ना, ए मिल जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा 7,7, 7,7 ये हो गया। अब देखो हमको क्या मिला था, एक मिला था 0,6 ना। पहली देखो पहली जो समीकरण था इससे 0,6 यहाँ दिखा दिए, और पहली समीकरण से जो दूसरा भी मिला 7,7 उसको यहाँ दिखा दिए। अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को मिला के एक लाइन खींच देंगे, इनको मिला के सीधी रेखा खींचना। ये हो गया पहली रेखा का समीकरण हो गया। अब सेम टू सेम जो किए हो ना, सेम आई समीकरण 2 के साथ करो। समीकरण 2 से 2 भी मिला है, एक 6,0 है, 6,0 तो 6,0 दिखाओ। तो 6,0 यानी एक्स अक्ष पे 6 है, वाई पे 0 है, 6,0 यहाँ पे, 6,0 यहाँ पे। अब क्या है 12,2, 12,2 कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे 12 जाना है, तो 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे ना। 12,2 यानी एक्स अक्ष पे 12 है और वाई अक्ष पे कितना है 2, तो वाई अक्ष पे 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ, ये है 12,2 हो जाएगा ना। देखो 6,0 हमने यहाँ दिखाया, 12,2 यहाँ दिखा। अब इन दोनों को मिला के लाइन खींच देना, एक सीधी रेखा खींच देना ना, हो गया, इनका ग्राफ बन गया। यानी जो समीकरण था एक, इससे हमने 2 बिंदु ले लिया था, समीकरण 2 से 2 बिंदु, और उन्हीं दोनों बिंदु को मिला के एक लाइन खींच दिया था, समीकरण 1 बन गया था। और समीकरण जो 2 था उन्हीं दोनों बिंदु को मिला के एक लाइन खींच दिया। तो जो ये था इसका ग्राफी रूप मैंने व्यक्त कर दिया। ग्राफी रूप यही होता है, यही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का ग्राफी रूप। ग्राफी रूप का ना, जो ग्राफी रूप है इसको एक बार और समझ लेना। देखो सबसे पहले ग्राफी रूप से समीकरण 1 ले लिया, जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 क्या था, x - 7y + 42 = 0 था। इन दोनों को हमने उस तरफ कर दिया, तो 7y - 42 होगा। अब इसी से हम क्या करेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे ना। तो जैसे कोई x और y ना, x y ले लिया। अब यहाँ पे क्या हमने रखा, यहाँ पे रखा है y का मान 6 रखा है, तो 6 × 42 और -42, x का मान 0 मिल गया है ना। कोई भी बिंदु ले सकते हो, उससे ग्राफ बनाओगे सेम ग्राफ बनेगा, ग्राफ सेम ही बनेगा। अब y का मान हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया, यहाँ रखा 749 और 49 में से 42 निकालोगे 7 आ जाएगा, मतलब x का मान 2 आ गया। इस जो बिंदु से 2 मान आया, अब इसी को हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे, इसको अब इसी को हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। देखो पहले जो समीकरण था, पहले समीकरण से 2 बिंदु मिला था, 0,6 यहाँ दिखा दिया, और 7,7 यानी एक्स अक्ष पे देखो 7 है और वाई अक्ष पे 7 है, तो दोनों को मिलाओगे तो यहाँ मिलेगा ना। 7,7 यहाँ पे मिल रहा है ना। तो इसको दोनों को सीधी में रख के एक स्केल से हमने एक लाइन खींच दिया, सीध में रखते हुए एक लाइन बन गया। ये समीकरण 1 का लाइन है ना, ये बन गया। अब सेम टू सेम ऐसे हम लोग समीकरण 2 के लिए करेंगे। समीकरण 2 क्या दिया है, x - 3y - 6 = 0, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब देखो x और y का मान निकालेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे ना। इसमें क्या रखा, देखो y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। सेम टू सेम ऐसे रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 12 हो जाएगा, तो x का मान 12 आ गया। तो 2 बिंदु मिला, 6,0 मिला और 12,2। तो 6,0 ग्राफ पेपर पे दिखाओ। देखो 6,0 कहाँ है, यही है ना, जहाँ 6 पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट पे 6,0 यहाँ पे, और 12,2 दिखाओ। 12,2 यानी x पे 12 जाना है, x पे 12 यहाँ है, और y पे कितना जाना है, 2 y पे, तो 1 हो गया। देखो 1 हो गया 2, अब इन्हीं दोनों को मिला लेंगे तो यहाँ मिला है, तो ये हो गया 12,2। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को सीध में रखते हुए एक स्केल इसके सीध में रखेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये समीकरण 2 के लिए लाइन हो गया, यही हो गया
जो समीकरण दोनों था उसको हमने ग्राफिक रूप में दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप यानी इसका समीकरण बनाना है, ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ पेपर पे दिखाना है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले मान लेंगे 1 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का सबसे पहले मान लेंगे उसका मूल्य। माना 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपए ना, 1 किग्रा सेब का मूल्य 1 रुपए और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य इसको मान लेते हैं y रुपए। हो गया। अब देखो प्रश्न के अनुसार आ जाना ना, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपए। तो देखो 1 किग्रा का अंगूर पता है ना, 1 किग्रा कितना है x और 2 किग्रा का निकालना होता है, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x ना, और है प्लस कर दो ना। 1 किग्रा अंगूर तो 1 किग्रा देखो 1 किग्रा का कितना मूल्य है y ना, तो इसका y हो जाएगा। इसमें केवल 1 का गुणा करेंगे तो 1 किग्रा हो जाएगा ना, और दोनों का मूल्य कितना हो जा रहा है 160 रुपए ना। ये समीकरण 1 बन गया। हो गया। देखो फिर देखो कह रहा है 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य इतना हो जा रहा है। देखो 4 किग्रा का निकालना है, 1 किग्रा का पता है 1 किग्रा कितना है x, 4 किग्रा कितना हो जाएगा 4x और है तो प्लस कर दो ना। 2 किग्रा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है y, 2 किग्रा कितना हो जाएगा 2y और मूल्य कितना दो और कुल कितना हो जाएगा 300 रुपए ना। अब देखो इस समीकरण में क्या है देख रहे हो, 2 यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन लिखा है, 2 कॉमन कर सकते हो ना, तो 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 300। अब जो 2 है इसको बटे में भेज दो ना, तो बटे में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस वाई इक्वल 300 अपान 2 से काटो 2 कम 2 और काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 पंचे 10 0, तो 2x प्लस वाई इक्वल 150। इसको समीकरण 2 मान लेना ना। अब देखो जो समीकरण 1 है और 2 है इसी को कहते हैं हम लोग बीजगणितीय रूप। अतः बीजगणितीय रूप में क्या हो जाएगा, एक तो समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 160 और दूसरा क्या हो जाएगा समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल 150। यही हो जाएगा बीजगणितीय रूप। एक आंसर आ गया है ना, बीजगणितीय रूप हमने निकाल लिया। अब इसका ज्यामितीय रूप निकालेंगे। इधर हमने देखो जो बीजगणितीय रूप है उसको दिखा दिया, अब जो ज्यामितीय रूप है उसको करने जा रहे हैं। तो ज्यामितीय रूप में क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उससे 2 बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। अब इसी बिंदु को क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो आ जाना समीकरण 1 क्या था 2x प्लस वाई बराबर 160 ना। अब देखो इससे क्या करेंगे x या y का मान निकालेंगे, तो y यही रहने देना 2x को इधर लेके जाना, तो क्या हो जाएगा y इक्वल 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब इसी से 2 मान निकालेंगे ना, तो देखो यहां x रख देते हैं यहां y ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू रखेंगे ना, x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो यहां पे कितना रखते हैं, यहां पे 50 100, यहां मान लो x का मान 50 रख देते हैं ना। अब देखो बड़ा क्यों रखना पड़ रहा है ना, क्योंकि ना अगर 1 2 3 रखेंगे तो नंबर बहुत ज्यादा आएगा ना। देखो 1 रखेंगे कितना आएगा 2 कम 2 158 आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा। तो ऐसा रखो कि नंबर थोड़ा छोटा करो। अब x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू अगर 50 रखते हो तो 50 गुना 100 और इसका मान कितना देगा 60, तो थोड़ा छोटा हो रहा है। x का वैल्यू 50 ले लेते हैं ना, x का वैल्यू 50, तो यहां रखोगे 50 ना,
तो कितना हो जाएगा 160 वैसे रहेगा, तो 50 गुना 100 ना, तो घटाओगे कितना देगा 60, तो y की वैल्यू कितना देगा 60, छोटा है ना। अब ऐसे रखो, अब x का मान ऐसे रखो, चलो क्या रख लेते हैं 30 दूनी 60 ना, चलो x का वैल्यू 30 रख लो ना, x का वैल्यू 30 कितना हो जाएगा 160 नीचे रहेगा ना, माइनस 30 दूनी 60 घटाओगे कितना हो जाएगा 100, तो y की वैल्यू कितना गया 100 ना, एक हो गया ना। ऐसे समीकरण 2 में करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 में, समीकरण 2 से नहीं, आप क्या करेंगे जो 1 2 मानते थे ना वहां 10 20 30 मानेंगे ना। समीकरण 2 से आ जाना, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 2x प्लस वाई इक्वल 150 ना। अब इसको इधर लेके जाना, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x हो जाएगा। अब सेम टू सेम ऐसे y के x और y के दो कोऑर्डिनेट निकालना, निर्देशांक ना, तो यहाँ x रखेंगे यहाँ y। चलो x का वैल्यू अगर रखते हो, चलो इसका वैल्यू मान लो 50 रख दो ना, 50 चलो 40 कुछ भी रख दो, कितना रखें 40 गुना 80 70 आ जाएगा, 40 ही रख दे, कुछ भी रखो अपने मान से, कुछ भी रखो सब सही है। चलो 90 ही रखेंगे, 9 दूनी 18 बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो रख दे 90 ही रख दे, चाहे जितना कितना रखे। चलो x का मान लो 90 रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 ये रहेगा माइनस 9 दूनी 18 180 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस 30, तो यहाँ माइनस 30 आ गया। चलो अब वैसे दूसरी निकालना, दूसरा भी x वैल्यू 50 ले लो, 50 लोगे क्या हो जाएगा 150 माइनस 50 गुना 100 हो जाएगा, घटाओ कितना आएगा 50 ना। x वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा ना, सही है ना। अब ये हो गया, अब इसी को ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे इसको बनाते हैं। देखो हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे है ना, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रेखा, इसको सीधा खींच लेना, देखो यहाँ टेढ़ा हो गया ना। अब देखो इसको मान लेना x है और ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या है y है और ये y डैश ना। अब देखो इसको नंबरिंग दे देना, देखो पहले हम लोग नंबरिंग क्या देते थे 1 2 3 के हिसाब से देते थे, बट इसमें क्या है नंबर बड़े बड़े हैं, इसमें 10 20 के हिसाब से। इस वाले को मान लेना 10 हो गया, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ना, 100 हो गया। उसके बाद 110, तो इसको देखना, तो 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा 30 40 50 60 70 80 90 100 110। अब सेम टू सेम ऊपर नंबर दे देना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ना, तो इसको दे देना 10 हो जाएगा 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ना। ऐसे सेम टू सेम इधर देना, इधर क्या होगा -10 होगा, -20 -30 -40 -50 ना, तो -10 हो गया -20 -30 -40 -50 ना। अब देखो ऐसे इधर देना, तो माइनस इधर है -10, ये हो गया -10 -20 -30 -40 हो गया -50 ना, इतना हो। अब देखो इसको नंबर, समीकरण 1 जो था, समीकरण 1 में क्या था x के देखो 50 50 और 60 ना, तो यानी पहला निर्देशांक क्या है 50 का 60, दूसरा निर्देशांक क्या है 30 का 100। तो पहले निर्देशांक देखो 50 का 60 यानी x पे 50 y पे 60, तो x पे 50 कहाँ है, x पे 50 यहाँ है, y पे 60 कहाँ है यहाँ है ना। इसी को मिलाओ, देखो इसको मिलाओगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा ना। तो देखो 50 ऐसे ले गए 60 यही मिला, ये क्या हो जाएगा 50 कामा 60 हो जाएगा ना। तो एक मिल गया, समीकरण 1 का जो था वो 1 मिल गया। अब दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा भी लिखा है 30 है और 100, तो 30 कामा 100 30 कामा 100 ग्राफ पेपर पे दिखाओ ना, 30 कामा 100, तो x पे 30 रहेगा, तो x पे 30 यहाँ पे है और 100 कहाँ है y पे 100। अब इसी को मिलाना, तो इसको सीधा ले जाना इसे ना, तो कहाँ मिला यहाँ मिला है ना, तो ये हो जाएगा 30 कामा 100 ना। और देखो
पहली जो समीकरण था, देखो समीकरण समीकरण एक था, इससे हमने दो निर्देशांक 50, 60 और 30, 100, तो इसको हमने ग्राफ पेपर पे दिखा दिया है। तो 50, 60 यहाँ आ रहा है, 30, 100 पहले समीकरण है। अब इन्हीं दोनों समीकरण को एकदम सीधी में मिला के एक लाइन खींच देना, एक सीधी ग्राफ ना, ये हो गया। ये जो समीकरण 1 था इसके लिए हो गया। अब देखो इसको चाहो ना, इसको और ऊपर बढ़ाओ, क्योंकि देखो छोटा पड़ गया ना, इसको और ऊपर बढ़ा सकते हैं ना, ऐसे बढ़ा लेना ना, ये हो गया। अब आ जाओ दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण क्या था? दूसरा समीकरण ये था, इससे हमने दो बिंदु निकाला ना, 90 और -30। 90 -30 यानी x अक्ष पे 90, y अक्ष पे -30। तो x अक्ष पे 90 दिखाना, तो x अक्ष पे 90 कहाँ है? यहाँ पे ना 90 हो गया। और y अक्ष पे -30, -30 कहाँ है? यहाँ पे। तो इन दोनों को मिलाओ, तो -30 ऐसे जाओगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा हाँ 90 -30 हो गया, ये मिल गया 30 ना, ये पॉइंट मिल गया। अब समीकरण दूसरा जो है, उसका दूसरा बिंदु 50, 50 यानी x पे 50, y पे 50। तो x पे 50 कहाँ है? यहाँ पे। y पे 50 कहाँ है? यहाँ पे। इन दोनों को मिलाओ, तो इसे सीधी लेके जाओगे तो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा ना। ये क्या है? 50, 50, 50, 50। अब देखो इस बिंदु को और इस बिंदु को ना, दोनों को साथ लेके एक लाइन खींच देना, तो सीधी रेखा एक खींचना, ये हो गया इसका सीधी रेखा ना, यही हो गया ना। हाँ, समीकरण ए का जो लाइन खींचा था ए वाला है, और समीकरण 2 का लाइन है, तो यही इसका हो गया ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ पेपर पर हमने दिखा दिया है, तो हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।